सेवक राम के शरीर से जो खून का छींटा निकला है ना, वो राजीव रंजन के वर्दी पे पड़ा हुआ है और सीताराम प्रसाद के वर्दी पर भी पड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं जैसा इस पेपर में लिखा हुआ है, रोसड़ा के डीएसपी शहरियार अख्तर के वर्दी पर भी राम सेवक राम के खून का छींटा पड़ा हुआ है। दोस्त, एक गरीब की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है, फिर ना उसको 12 घंटे तक मरणासन स्थिति में न खाना दिया जाता है दोस्तों, न एक बूंद पानी देता है दोस्तों। उसके बाद इलाज के नाम पर नौटंकी होता है और रंजीत पंजियार और राजीव रंजन का नंगा नाच चलता है दोस्तों। और यहाँ से लेकर समस्तीपुर तक कानून व्यवस्था, हिजड़ा कानून व्यवस्था चूड़ी पहन के अपना मुंह छिपा लेता है और राम सेवक राम की हत्या करके मिट्टी तेल छिड़क करके दोस्तों रंजीत पंजियार और पुलिस वाला मिल करके जला देता है। और दोस्तों डीएसपी साहब अंधे बनकर बैठे रहते हैं और यहाँ प्रदर्शन करने गए गरीबों पर लाठी चलवाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे ऐसे डीएसपी पर जो कानून व्यवस्था की रक्षा करने के बजाय गुंडों की रक्षा करता है, उसकी वर्दी उतरनी चाहिए, तब जाकर कानून पर लोगों की कहीं ना कहीं भरोसा उत्पन्न होगा। और रंजीत पंजियार उर्फ मछुआ तुम्हारे गुंडागर्दी का अंत कर देंगे इस माइक से। कोई गरीब नाला में घुस घुस कर रोसड़ा का नाला साफ करता है ताकि हमारे आपके घर से जो कचरा निकले, नाली का पानी निकले, वह बहे, हम लोग को मच्छर नहीं काटे, नाला महके नहीं। और 200-400 रुपया दोस्तों मांगने के लिए जाता है तो साल भर से पैसा नहीं दिया जाता है, बदले में उसको मार दिया जाता है। और मारने के बाद भी इनके पिताजी का लाश, राम सेवक राम का लाश इनके परिवार को नहीं दिया जाता। दोस्तों जानते हैं कैसे जलाया गया था इनके पिताजी को, लाश को? सुनिएगा ना तो आपका कलेजा जल जाएगा। कैसे जलाया था हो? मिट्टी का तेल छिटा था, चीनी छिटा था, यूरिया खाद छिटा था, डीजल भी छिटा था, और लकड़ी पेट्रोल भी छिटा था। ये सब छीट के बोला, सोचा था कि जल्दी जल्दी लाश जलेगा। दोस्तों 10 मिनट में लाश को ठिकाने लगा देना था। यूरिया दिया गया, पेट्रोल दिया गया, मिट्टी का तेल दिया गया, चीनी दिया गया। और सोचिए दोस्तों, इस तरह जानवर के लाश को भी नहीं जलाया जाता है, उस तरह से रोसड़ा पुलिस ने, मोचू पंजियार ने इस गरीब के लाश को जलाया था दोस्तों। सोचिए दोस्तों, कितनी निर्मम तरीके से हत्या हुई और कितनी निर्ममता से लाश को जला दिया गया। दोस्तों वो लाश नहीं जली थी दोस्तों वो समस्तीपुर जिला का कानून व्यवस्था जला था दोस्त। और दोस्तों जब भी इस केस में न्याय की बात होगी तो रविंद्रनाथ सिंह चिंटू का नाम जरूर हम लेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही आज इस मुकाम तक ये केस पहुंचा। नमस्ते दोस्तों, आज से 8 महीना पहले रोसड़ा पुलिस ने एक गरीब के साथ जुल्म की वो प्रकाष्ठा पार कर दी थी जिसे देखकर शैतान भी खौफ खा जाए। दोस्तों एक सफाई कर्मी जो नाला में घुस करके रोसड़ा के नाला की सफाई करता था, रोसड़ा में काम करके, रोसड़ा के नाला में काम करके दिहाड़ी 100-200 रुपया कमाता था, उस मजदूर को रोसड़ा पुलिस ने रोसड़ा थाना के दलालों के साथ मिल करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी दोस्तों। राम सेवक राम रोसड़ा नगर परिषद में सफाई कर्मी थे और कई महीनों से वेतन उनको नहीं मिल रहा था भ्रष्टाचार की वजह से, जिसकी मांग को लेकर के एक विवाद हुआ था, जिसके बाद नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी जयचंद अकेला ने रोसड़ा पुलिस और अपने गुंडों के साथ मिल करके राम सेवक राम की निर्मम तरीके से हत्या करवा दी। और दोस्तों हत्या जिस तरह से की गई दोस्तों, शैतान भी उस दृश्य को देख करके खौफ खा जाए। दोस्तों घर से उठा करके एक कोने में ले जा करके इतनी बुरी तरीके से राम सेवक राम को मारा पीटा गया दोस्तों लात से, हाथ से, पैट से, लाठी से, डंडों से उल्टा उल्टा कर मारा पीटा गया दोस्तों मुंह में पेशाब किया गया और मुंह में जबरदस्ती शराब पिलाया गया। और जब मरणासन स्थिति में आया दोस्तों तो जा करके थाना में फेंक दिया गया था।
पूरा रोसड़ा देख करके सन्न था। जिस पुलिस वाले के कंधे पर उनकी रक्षा की जिम्मेवारी थी, वही पुलिस वाला खुलेआम रंजीत पंजियार के साथ मिल करके एक गरीब राम सेवक राम की हत्या कर दी। दोस्त, पूरा रोसड़ा देख रहा था, पूरा रोसड़ा खौफ में था, पूरा रोसड़ा चिंता में था, लेकिन बगल में बैठे हुए डीएसपी साहब को यह सारा माजरा नहीं दिखाई दे रहा था। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, जहां कानून की काली दुनिया में इस तरह के अपराध हो रहे हैं, वहीं पर कानून से ही न्याय की एक छोटी सी किरण भी दिखी है। दोस्तों, आज के दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में एक खबर छपा। आप भी इस खबर को अब तक पढ़ लिए होंगे, जिसे पढ़ने के बाद लगता है कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे ऐसे गुंडे अधिकारी के बीच में कहीं ना कहीं ईमानदार अधिकारी भी हैं जो इस तरह के जुल्म के बाद कार्रवाई भी करते हैं। दोस्तों, पेपर में छपा है कि हाजत में खाने के लिए कुछ नहीं दिया। दोस्तों, इसमें लिखा है कि राजीव रंजन ने बिना किसी आदेश के राम सेवक राम को गिरफ्तार करके हाजत में रखा। हाजत में पहरा पर किसी को नहीं लगाया गया। हाजत में लगे सीसीटीवी कैमरा से यह पता चला है कि हाजत में बंद करने व निकालने तक राम सेवक राम को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया। इस अवधि में उसकी स्थिति का भी जायजा नहीं लिया गया और समय पर इलाज नहीं करवाया गया। हाजत में राम सेवक राम को दोस्तों तब ले जाया गया था जब उसको घर से उठाकर राजीव रंजन के संरक्षण में मोछू रंजीत पंजियार और उसके साथ एक और गुंडा था अमरनाथ कुमार, वो सब जब बुरी तरह से अधमरा करके, या ये कहें कि मरणासन स्थिति में, उसको हाजत में ले जा करके पटक दिया। सोचिए दोस्तों, जिसको अधमरा कर दिया गया हो, जिसका प्राण जो है सो अंतिम चरण में हो, उस स्थिति में भी उसको न तो पानी के लिए पूछा गया था, न खाना के लिए पूछा गया था, न ही उसके देखभाल के लिए किसी को रखा गया था। दोस्तों, इसीलिए कि बुरी तरह से मार ही दिए हैं, 2-4 घंटा उधर रहेगा तो मर जाएगा, तो ये घोषित कर दिया जाएगा कि राम सेवक राम की तबीयत बिगड़ गई और राम सेवक राम मर गया था। ये एक रिपोर्ट है। और चीज आपको बताते हैं दोस्तों, जांच निष्कर्ष में यह भी कहा गया है कि राजीव कुमार रंजन इस कांड के अनुसंधानकर्ता नहीं थे। कौन कांड? जिसमें राम सेवक राम की एक छोटी सी झड़प हुई थी यहाँ के जयचंद अकेला के साथ, नगर पंचायत के जो अधिकारी थे। और उस कांड के बाद ही, जिस केस के राजीव रंजन आईओ नहीं थे, लेकिन जयचंद अकेला के निर्देश पर मोछू रंजीत पंजियार और अमरनाथ कुमार को लेकर के इसको जान से मारने की नियत से राम सेवक राम को आईओ नहीं होते हुए भी इसके घर के बगल से चूड़ा मिल के पास से उठा लिया गया था। वही इसमें लिखा हुआ है कि राजीव कुमार इस कांड के अनुसंधानकर्ता नहीं थे, अनुसंधानकर्ता शशि भूषण प्रसाद थे। शशि भूषण प्रसाद ने गिरफ्तारी पर अनभिज्ञता जताई थी कि इस केस में तो हम किसी को गिरफ्तार ही नहीं किए थे। मतलब अवैध तरीके से राजीव रंजन ये कहीं ना कहीं जयचंद अकेला से सुपारी लेकर के राम सेवक राम को उठाया था और गिरफ्तारी की सूचना राम सेवक राम के परिवार को नहीं दी गई थी। वहीं थाना में उपलब्ध पंजी में गिरफ्तारी की प्रविष्टि भी नहीं की गई थी, गिरफ्तारी की एंट्री भी नहीं की गई थी। दोस्तों, जिस राम सेवक राम के मामले से पूरा रोसड़ा हिल गया था कि पुलिस वाले ने मोछू रंजीत पंजियार के साथ मिलकर के एक गरीब मजदूर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। लोग सोच रहे थे मामला दब गया, मामला खत्म हो गया, लेकिन चिंटू सिंह ने इस केस को दबने नहीं दिया। वही रविंद्रनाथ सिंह चिंटू जो ऐसे गरीबों के लिए सामने आते हैं। और आज इस केस में कहीं ना कहीं ये खबर जो छपा है, और ये जांच रिपोर्ट है दोस्तों, और ये जांच रिपोर्ट है अनुसूचित जाति जनजाति के एसआईटी का जांच रिपोर्ट है, जिसमें पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है रोसड़ा थाना को। और ये सब छोटी मुर्गी है दोस्तों, राजीव रंजन चाहे रंजीत पंजियार, इस केस के बड़े मुर्गी से भी हम आपको मिलवाते हैं दोस्तों। इसमें लिखा गया है कि एसडीओ पर भी सवाल उठाया गया है। रोसड़ा के जो एसडीओ हैं ब्रजेश कुमार,
जांच निष्कर्ष में कहा गया है कि बकझक व मारपीट की घटना के बाद रोसड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी जयचंद अकेला ने इसकी शिकायत रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी से की थी। अनुमंडल पदाधिकारी ने एसडीपीओ मैंने डीएसपी शहरियार अख्तर पर रामसेवक राम को गिरफ्तार करने का दबाव बनाया था। सोचिए दोस्तों, जयचंद अकेला ने किस तरह से खेला खेला। एक तरफ से गुंडा पुलिस वाला राजीव रंजन और एक सुपारी लेकर के रोसड़ा में जो गुंडागर्दी करता है मोचू पंजियार, और अमरनाथ कुमार जो उसका दलाल था, एक तरफ उसको यहाँ पे उठाने के लिए भेज दिया, जान से मरवाने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ रोसड़ा एसडीओ ब्रजेश कुमार को फोन करके भी इधर पुलिस पे दबाव बनवा रहा था। सोचिए किस तरह से डबल स्टैंडर्ड से गेम खेला जा रहा था कि इधर मार भी दिया जाए और ये भी साबित कर दिया जाए कि तबीयत बिगड़ने से मर गया। पूरी साजिश के तहत ये खेला खेला गया। तत्कालीन थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद व थाना डायरी में अंकित गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्य राजीव रंजन कुमार पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। एडीजे कमजोर वर्ग अनिल किशोर यादव ने दरभंगा आईजी को केस दर्ज कर समस्तीपुर एसपी से मामले में जांच कराने एवं स्वयं कांड का पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया। 22 जुलाई को आईजी को भेजे गए पत्र में एडीजे ने कहा है कि सीएम की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित मॉनिटरिंग समिति की बैठक में सिवान के दरौली विधायक सत्यदेव राम ने सफाई कर्मी की मौत का मामला उठाया था और मामले में गठित टीम ने पाया है कि रामसेवक राम की मौत थाने में पदाधिकारियों की साजिश, मनमानेपन और गुंडागर्दी की वजह से हुई। ये है जांच रिपोर्ट जिसमें स्पष्ट तरीके से और इसमें कहीं ना कहीं एसडीपीओ व पूर्व थाना अध्यक्ष पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। दोस्तों, सिर्फ रामसेवक राम ही नहीं, इस मामले में कहीं ना कहीं सहयोग करने वाले उस समय के तत्कालीन थाना प्रभारी सीताराम प्रसाद और वर्तमान में जो डीएसपी साहब है शहरियार अख्तर, ये सब लोगों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई और आईजी साहब को ये केस दिया गया है कि जल्द से जल्द इन सब पर कार्रवाई की जाए। अब कार्रवाई के रूप में क्या होता है, इन लोगों की नौकरी जाती है, वर्दी उतारा जाता है या फिर आजीवन कारावास दिया जाता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं जो घटना हुई थी वह पूर्ण रूप से सत्य था, पूरे रोसड़ा के लोगों को पता था, लेकिन यहाँ के डीएसपी साहब ने इस मामला को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की थी, या कह सकते हैं कि अनदेखा करने की कोशिश की थी, या फिर कह सकते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि उनके नाक के नीचे राजीव रंजन ने मोचू पंजियार के साथ मिलकर एक सफाई कर्मी को बुरी तरीके से मारपीट कर दिया था। दोस्तों, रामसेवक राम के शरीर से जो खून का छींटा निकला है ना, वो राजीव रंजन के वर्दी पे पड़ा हुआ है और सीताराम प्रसाद के वर्दी पर भी पड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं जैसा इस पेपर में लिखा हुआ है, रोसड़ा के डीएसपी शहरियार अख्तर के वर्दी पर भी रामसेवक राम के खून का छींटा पड़ा हुआ है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि आईजी साहब जिस तरीके से अपने पूरे क्षेत्र में हर एक थाना को सुधार दिए हैं, जितने भी घूस लेने वाले थाना प्रभारी हैं सबको हटा दिए हैं, पूरे थाना में जो है सो करप्शन मुक्त कर दिए। क्या कर रहे हैं भैया, आप देखिए ना इसको। नहीं, आप इधर उधर कीजिएगा तो हट जाइए, झूठेगा मत कीजिए। और कहीं ना कहीं पुलिस गाली देने वाले पुलिस वालों को उन्होंने तत्क्षण सस्पेंड कर दिया है। उसी तरह से हो आईजी साहब इस केस में भी निश्चित रूप से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करके यहाँ के डीएसपी, थाना प्रभारी, तत्कालीन थाना प्रभारी और गुंडा पुलिस राजीव रंजन पर भी कार्रवाई करें। कहीं ऐसा ना हो कि आईजी साहब गांधी जी के चक्कर में इस मामला को दबाने की कोशिश करे। दोस्तों, यह बहुत संगीन मामला है, बड़ा मामला है, और राज्य के बड़े मीडिया की नज़र इस घटना पर है कि किस तरह से पुलिस ने गुंडागर्दी की इंतहा पार करते हुए एक सफाई कर्मी की, एक मजदूर की, एक गरीब की निर्मम तरीके से मारते मारते जान ले ली थी। तो हमको लगता है कि मुश्किल होगा किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को इस मामले को दबाना, लेकिन आईजी साहब से इस परिवार को भी उम्मीद है, हम लोगों को भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। दोस्तों,
अब इन परिवार के लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि मछुआ मारा था इनको राजीव रंजन के साथ मिलके। ऊपर का एक कोर्ट का पेपर है। और दोस्तों, जब भी इस केस में न्याय की बात होगी तो रविंद्रनाथ सिंह चिंटू का नाम जरूर हम लेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही आज इस मुकाम तक ये केस पहुंचा। ऊपर में लिखा हुआ है अभियुक्तगण इस केस के रंजीत पंजियार उर्फ मोचू पंजियार, वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 8, नगर परिषद रोसड़ा, जिला समस्तीपुर। दूसरा अभियुक्त है जयचंद अकेला, वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद रोसड़ा समस्तीपुर। और तीसरा है अमरनाथ कुमार, नगर परिषद रोसड़ा का। इस तीनों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। जयचंद अकेला ने निर्देश दिया था, या कह सकते हैं कि मोचू पंजियार को ठेका दिया था कि जाओ हमसे बहस करने वाले, हमसे पैसा के मांग करने वाले राम सेवक राम को जा करके मार दो। और मोचू पंजियार ने उस सुपारी के रुपये में से कुछ रुपया राजीव रंजन के मुंह पे फेंका था। और फिर राजीव रंजन पुलिस का जीप लेकर के आता है। फिर राजीव रंजन और मोचू पंजियार और अमरनाथ यहाँ से चूरा मिल के पास से राम सेवक राम को उठा के ले जाता है। फिर एक जगह पर नगर परिषद के पीछे में एक खोह है, उस खोह में ले जा करके दोस्तों पेशाब पिलाया जाता है, लात मारा जाता है, घूसा मारा जाता है, जूता मारा जाता है। और कह सकते हैं दोस्तों, जुल्म की सारी इंतहा पार कर दी जाती है। एक पुलिस वाला जिसको कानून की रक्षा करना था दोस्तों, एक गरीब को पीट पीट कर मार देता है। और दोस्तों, उसको कुछ नहीं करते हैं डीएसपी साहब। और जो लोग प्रदर्शन करने के लिए थाना पर जाते हैं, उसको निर्ममता पूर्वक लाठी से पीटा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये लोग चमार जाति के थे, ये लोग गरीब जाति के थे। और जो पत्रकार कवरेज करते हैं, इस सच्चाई को दिखाते हैं, पलटन साहनी जैसे पत्रकार, उन पर केस दर्ज कर लिया जाता। पूरा मामला समझते हैं इनके बच्चे से, क्योंकि अभी तक इनको न्याय की उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं एसआईटी के जांच के रिपोर्ट के बाद इनके अंदर न्याय की उम्मीद भी जगी है। और चिंटू सिंह का धन्यवाद भी कर रहा है। क्या हुआ था उस दिन आपके पिताजी के साथ, सब लोग जानते हैं रोसड़ा में, लेकिन आप बताइए। जो उस समय कार्यपालक अधिकारी थे जयचंद अकेला, उसके साथ आपके पिताजी की मजदूरी मांगने को लेकर के, जो मजदूरी साल भर का बचा हुआ था, मजदूरी नहीं दिया जाता है, क्योंकि जयचंद अकेला कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते हैं और मजदूरी नहीं दिया जाता है। आपके पिताजी के साथ कुछ वहाँ पे मामला होता है, बहसा बहसी होता है, कहीं ना नोक झोंक होता है। उसके बाद क्या होता है, आपके पिताजी उसके बाद जिस दिन ये घटना हुई थी घर आते हैं। घर आए तो हमारा 31/10/2021। घटना किस दिन हुआ था वो वाला? 29 तारीख को। 31 को क्या हुआ? 31/10/2021 के राजीव रंजन एसआई, अच्छा, रंजीत पंजियार उर्फ मोचू पंजियार, अमरनाथ कुमार, अच्छा, ठीक है, ये हाँ ठीक है। स्कूटी साहब के कहने पर आके यहाँ से घर पर से लात जूता मारते पीटते घसीटते 4 चक्का में ले गया। बोला साला चमरवा, तुम स्कूटी में साहब से जवान लड़ाएगा। कौन बोला था? रंजीत पंजियार मछुआ बोला था? रंजीत पंजियार उर्फ मोचू पंजियार, अमरनाथ कुमार बोला स्कूटी में साहब से तू जवान लड़ाएगा, तू पैसा मांगेगा, आज तुमको हत्या करके करवा देंगे। अच्छा। और मारते पीटते ले गया 4 चक्का में। कहाँ पे ले गया था और कौन जगह पे? उसके बाद खूब मार मारा था। नगर परिषद के पीछे में एक है वहाँ पे गुफा है, उसके अंदर में मार मार के पीट पीट के पूरा मरना। पेशाब उसाब भी पिलाया था? पेशाब उसाब पिलाया था। और जब देखा पूरा आधमरा हो गया मरनाशक के हालत में, तो शराब भी मुंह में डाला गया था। और उसके बाद है जो थाना पर फेंक दिया गया। वहाँ हम गए तो बोला कि अभी नहीं मिलना है, जाओ बाद में मिलना है। हम शाम, पुलिस वाला बोला अभी नहीं मिलेगा, मिल सकता है, तुम जाओ शाम के मिलना है, खाना चादर लेकर आना है यहाँ पर। और वहाँ हम शाम के टाइम गए 31/10/2021 के, तो बोला यहाँ नहीं है, रोसड़ा हॉस्पिटल गया है, वहाँ जाओ तुम पता करो क्या है नया। वहाँ गए तो राजीव रंजन एसआई जो पुलिस वाला है, और है बहुत पुलिस वाला था, एम्बुलेंस में डाल रहा था और गंभीर स्थिति खराब हो गया था। ठीक है, उसके बाद और वहाँ से ले गया समस्तीपुर
सदर अस्पताल ले गया था। वहाँ फिर इलाज के दौरान कल होकर 1/11/2021 के रंजीत पजियार उर्फ मोछू पजियार, राजीव रंजन, अमरनाथ कुमार बोला तुम्हारे मम्मी पापा ठीक हो गया है, वहाँ से लाना है। रंजीत पजियार अपने गाड़ी से 4 चक्का से हमारे मम्मी के यहाँ से ले गया और बोला वहाँ से तुम्हारा पति ठीक हो गया है, वहाँ से लाएंगे। वहाँ जाके हमारा पापा से औठा का निशान ले लिया और वहाँ गंभीर स्थिति और ख़राब था और मम्मी के टॉर्चर गाली गलौज देकर मम्मी से भी औठा का निशान ले लिया था। राजीव रंजन कुमार और मोछू पजियार। और उसके बाद वहाँ एम्बुलेंस में लोड करके और फिर भेज दिया DMCH दरभंगा में। वहाँ मम्मी गया और हमारे पापा था, पूरा स्थिति गंभीर था वहाँ, और पुर्जा भी पूरा रख लिया, टोटल पुर्जा। वहाँ जाके एम्बुलेंस से उतार दिया और इलाज नहीं हो रहा था। हमारे मम्मी बोल रहा था डॉक्टर साहब इलाज कीजिए हमको, पति की इलाज कीजिए हमको, पति की। डॉक्टर साहब वहाँ DMCH में बोल रहा था पुर्जा लाइए तभी राम सेवक राम को इलाज होगा। फिर शाम को टाइम में एक हवलदार दिया गया था रोसड़ा थाना से, उसको बोला हमारे मम्मी सर हमारा पति के इलाज करवाइए बहुत गंभीर स्थिति में है। तो फोन किया पुलिस वाला राजीव रंजन और रंजीत पजियार यहाँ रोसड़ा से DMCH दरभंगा पुर्जा भेजवाया। उसके बाद आए वहाँ इलाज हुआ। फिर 3/11/2021 के वहाँ से दरभंगा से रेफ़र कर दिया PMCH रेफ़र कर दिया। तो वहाँ 5/11 के 3/11/2021 के वहाँ ले गए हैं। 5/11/2021 के मृत्यु हो गया PMCH पटना में। वहाँ से पोस्टमार्टम करवा के लेकर आ रहे थे यहाँ रोसड़ा अपने घर। तो राजीव रंजन कुमार SI और मोछू पजियार रंजीत पजियार है, सब मिल के रास्ता में घेर के रोक के मगरदेही घाट में टोटल इलाज के पुर्जा छीन लिया, डरा धमका के टॉर्चर करके। और हमारा भाई की यहाँ फ़ोन कर रहा था कि तुम आग देने के लिए नहीं आएगा तुम्हारे पापा के, तो यहाँ तुम्हारे मम्मी क्या भाई के इंद्रे जला देंगे लाश के साथ में। और पुर्जा छीन के हमारा भाई के टॉर्चर करके धमकाया गया। उसके बाद रोसड़ा बूढ़ी गंडक के किनारे रात के टाइम में लाश के जला दिया, वहाँ से भगा दिया हम लोगों को। दोस्तों, पुलिस वाला मोछू पंजियार उर्फ मोछुआ उर्फ रंजीत पंजियार के साथ मिल करके एक गरीब की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। फिर ना उसको 12 घंटे तक मरणासन स्थिति में न खाना दिया जाता है दोस्तों, न एक बूंद पानी देता है दोस्तों। उसके बाद इलाज के नाम पर नौटंकी होता है और रंजीत पंजियार और राजीव रंजन का नंगा नाच चलता है दोस्तों। और यहाँ से लेकर समस्तीपुर तक कानून व्यवस्था, हिजड़ा कानून व्यवस्था चूड़ी पहन के अपना मुंह छिपा लेता है और राम सेवक राम की हत्या करके मिट्टी तेल छिड़क करके दोस्तों रंजीत पंजियार और पुलिस वाला मिल करके जला देता है। परिवार वालों को देखने तक नहीं देता है दोस्तों। अंतिम बार चेहरा दोस्तों, अंतिम बार दर्शन भी नहीं करने देता है परिवार वालों को दोस्तों। ऐसी जुल्म की प्रकाष्ठा एक पुलिस वाला यहाँ मोछू पंजियार, जो कि 1 नंबर का दलाल है और कितना बड़ा गुंडा है पता नहीं, उसके साथ मिलके करता है। और दोस्तों DSP साहब अंधे बनकर बैठे रहते हैं और यहाँ प्रदर्शन करने गए गरीबों पर लाठी चलवाते हैं। निश्चित रूप से ऐसे DSP पर जो कानून व्यवस्था की रक्षा करने के बजाय गुंडों की रक्षा करता है, उसकी वर्दी उतरनी चाहिए, तब जाकर कानून पर लोगों की कहीं ना कहीं भरोसा उत्पन्न होगा। और रंजीत पंजियार उर्फ मोछुआ तुम्हारे गुंडागर्दी का अंत कर देंगे इस माइक से, इतना फायरिंग करेंगे इस माइक से और कानून तुमको छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे पाप का अंत होगा। जिस तरह से तुमने इनके पति को तरपा के मारा है रंजीत पंजियार, उसी तरह से तरफ के तुम्हारा भी जीवन लीला समाप्त होगा। कानून तुम्हारा हिसाब करेगी रंजीत पंजियार।
क्या समझा था? रोसड़ा थाना है, जो इशारा करेंगे वैसा होगा, मामला दब जाएगा। अरे अच्छे अधिकारी भी हैं, सब रोसड़ा थाना के जैसे दलाल और भ्रष्ट रोसड़ा पुलिस के जैसे नहीं है रे मोचू पंजियार। तुम्हारा न्याय होगा और जनता की अदालत में होगा, कानून की अदालत में होगा, और ऊपर वाला भी तुम्हारा हिसाब करेंगे कि जिस तरह से एक गरीब को तूने तरपा तरपा के मारा ना रे, उसी तरह से तुम भी तरप तरप के मरोगे, कानून के हिसाब में, भगवान के हिसाब में। और तुम्हारे गुंडागर्दी की जितनी काली सच्चाई है ना, वो सब हम खोलेंगे, और इस माइक से तुम्हारा काला साम्राज्य हम खत्म कर देंगे रंजीत पंजियार। जो जोर लगाना होगा लगा के देख लो।